सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी को अप्लाई करके ये प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज करने से पहले आपके बुक में 8 आइडेंटिटीज दी गई हैं। ठीक है, उनको आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वो सिर्फ इसी चैप्टर या इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है आगे, आप अगर मैथ्स का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो ये सारी 8 आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में बच्चों, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में आइडेंटिटी दी हुई है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, 4। ये ए हो गया अगर आप कंपैरिजन करेंगे, और ये क्या है, एक्स प्लस बी, तो ये हो गया बी। ठीक है, तो सीधे सीधे आप आइडेंटिटी का अप्लाई करिए, तो क्या आएगा आंसर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4। ठीक है, प्लस बी, ठीक है, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 10। फिर एक्स लिखिए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, 4 इंटू 10। तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4, 14x प्लस 40। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी 8 आइडेंटिटीज आपको एकदम टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों सेम ही है। ठीक है, x प्लस ए, तो ए की जगह पर कितना है बच्चों, 8 लिखा हुआ है, और फिर से यहाँ पर x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या है अपनी आइडेंटिटी, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस माइनस बी। ठीक है, x माइनस माइनस बी, क्योंकि माइनस माइनस अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 8, और बी की वैल्यू मिली है आपको -10। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 10, और जब b बराबर क्या आ जाएगा, -10। तो फिर से आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह है अपना 8 प्लस बी। ठीक है, -10, और फिर सभी के बाहर x प्लस ए इंटू बी। ठीक है, 8 इंटू -10। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 8 -10 कितना हो जाएगा, -2x और -80। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कैसे हुआ, मैंने b की वैल्यू कैसे निकाला। ठीक है, आप ऐसे ही कर लो बच्चों, ऐसे कंपैरिजन कर लो, x प्लस ए एक्स प्लस 8 तो सही है। अगर x -10 की जगह लिखा हुआ है, x प्लस बी की जगह x -10 लिखा हुआ, तो देखो ऐसे काट दो, x x कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया, -10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मेन आपको b की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाले से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और 5 क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर सेम आइडेंटिटी लगेगी जो हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में लगाया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर क्या क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस ए, मान लीजिए कि फर्स्ट वाला x प्लस ए है। ठीक है, तो x प्लस ए है, तो ध्यान से देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि x की जगह पर क्या लिखा है बच्चों, 3x लिखा है। ठीक है, x की जगह पर 3x लिखा है, तो हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी को,
इस तरह का कन्वर्जन करने के लिए x की जगह हम क्या रख देंगे 3x, और क्या करेंगे बच्चों 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की जगह 3x रख दिया तो a की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, a की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा। और क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों, देखिए देखिए x की जगह 3x तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो यहाँ पर भी x की जगह 3x रखेंगे। अब देखिए प्लस b की जगह हमें क्या रखना होगा -5, तो b की जगह क्या रखना होगा बच्चों -5, ठीक है। तो ये तीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन, तीन कन्वर्जन हम लोग को, तीन सब्स्टिट्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिटी में। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x की जगह हमें यहाँ पर x की जगह 3x रखना है प्लस 4, a की जगह 4 रखना है, ठीक है, इंटू 3x -5, b की जगह क्या रखना है -5। तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब यही काम हमें क्या करना है, इस तरह भी रखना है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस ए कितना है बच्चों 4 प्लस माइनस बी, ठीक है, सॉरी 4a प्लस बी, 4 प्लस -5, ठीक है, -5, और फिर से x की जगह क्या रखना है 3x प्लस ए बी, ए कितना है फिर से 4 इंटू -5, ठीक है। तो अब अगर आप ओपन करिए तो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, और 4 -5 कितना होता है -1 इंटू 3x, और ये 4 5 जा -20। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर -3x -20, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ ध्यान रखिए तीन कन्वर्जन करने हैं, ठीक है, तीन चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है इस आइडेंटिटी में। अब बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, यहाँ पर लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। देखिए मतलब एक ही चीज क्या हो रहा है, एक बार प्लस किया जा रहा है फिर उसके बाद उसी को माइनस किया जा रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2, ठीक है। तो ऐसे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या लिखा हुआ 3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है बच्चों वाई पावर 4 -3/2, 3 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है सेम वही 3 -2x एंड 3 + 2x। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी वही लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब भी सेम चीजों का देखिए सब्ट्रैक्शन किया गया फिर मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन किया गया, ठीक है, ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं इसी को लिख दूं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, फिर भी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों 3 और वाई की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो फाइनली जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह क्या लिखा है 3, ये x हो गया ये y, ठीक है। तो x की जगह 3 लिखा हो तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस क्या होगा y कितना है 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है -2 स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आपको, यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों अब मैं जो ये सम करूंगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कैसे कर रहे हो सर, देखिए विचार, जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी, ठीक है, किसका क्या रिजल्ट आता है, तब तक ऐसे क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपका काम है आइडेंटिटी लर्न करिए, ठीक है, तभी अंदाजा लग पाएगा। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 103 को हम मैं लिख सकता हूँ बच्चों 100 + 3, ठीक है, ये 103 बन जाएगा। फिर उसी तरीके से 107 को भी मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों,
ये बन गई आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले x x दोनों जगह सेम है, तो x की जगह पर क्या है, यहाँ पर 100 है, और a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जब ओपन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये अपना x है बच्चों, और ये है a, ये भी x है, ये और ये b। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है फिर से 100 प्लस ए बी कितना है बच्चों, 7 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 7 लिख ही देता हूँ मैं एक बार। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 3 10, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दाम में 1000 प्लस 21। ठीक है, तो अब जब 10,000 प्लस 1000 करेंगे तो 11,000 और प्लस 21। ठीक है, तो 11,021, ये आ जाएगा इस तरीके से आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट भी देखिए, एडजस्टमेंट अगर करेंगे यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 95 को लिख सकता हूँ बच्चों 100 माइनस 5 इंटू 96 को भी लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये भी किस तरह का आइडेंटिटी बन गया, वही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो जहां पर क्या है बच्चों, x की जगह ये 100 रखा हुआ है, और a की जगह क्या रखा हुआ है, a की जगह ये -5। ठीक है, तो x की जगह रखा हुआ 100 और a की जगह -5। कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस a की जगह 100 माइनस 5। ठीक है, तो a की जगह -5, और फिर सिमिलरली आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो b की जगह क्या लिखा हुआ है, -4 प्लस b है और -4। ठीक है, साइन का ध्यान दीजिएगा बस। अब इनमें सब चीजें सब्स्टिट्यूट करिए, x की जगह 100, a की जगह -5 और b की जगह -4 इस आइडेंटिटी में। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 प्लस -5। ठीक है, इंटू 100 प्लस -4। ठीक है, 100 प्लस -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। ठीक है, तो a कितना है, -5 प्लस -4। ठीक है, इंटू एक्स कितना है बच्चों, फिर से 100 प्लस ए बी, सो -5 इंटू -4। अब इसको सॉल्व कर रही है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाए 10,000। ठीक है, -5 प्लस -4 -9, और -9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, -900 प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू -4 हो जाएगा बच्चों +20। ठीक है, तो अब अगर सॉल्व करेंगे तो 10,000 में से 900 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9100 प्लस 20, तो फाइनली आ जाएगा 9120। ठीक इसी तरीके से आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 104 को लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 4, और ये 96 को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया बच्चों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस सेम आइडेंटिटी यही है, इसमें लगाइए x की जगह क्या रखना है 100, तो रखिए 100 प्लस y की जगह क्या रखना है 4। ठीक है, इंटू 100 माइनस 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस y मतलब, ठीक है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10,000 माइनस 16, तो इसको करिए 9,984। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बच्चों आज देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट पार्ट में 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जब भी 3 हो, ठीक है, तो आप एक बार, और ये स्क्वायर वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है 2 स्क्वायर वाले दिख रहे हैं, एक जो है आपस में प्रोडक्ट करके कुछ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर से, जो दो आइडेंटिटी हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर वाले, जरूर देखेंगे।
ठीक है, जरूर देखेंगे एक बार। अब देखिए सभी प्लस हैं, सभी प्लस में हैं, तो आप एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाले पर सेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर आप सेट करेंगे, देखिए बच्चों इसको मैं 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर प्लस मैं 6y को अभी छोड़ता हूँ मैं, फिर आगे देखिए y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं इसको अगर मैं मान लीजिए ओपन करता हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन करिए, x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर मैं 3x स्क्वायर 3x लिखता हूँ x की जगह, और y की जगह क्या लिखता हूँ, y की जगह तो y है, तो ये क्या चाहिए हमें बच्चे, यहाँ पर आएगा 2xy, मतलब 2 और x क्या हो जाएगा, x क्या है बच्चों, x की जगह हमने अभी अभी बात की, x की जगह हमें क्या रखना है 3x, और y की जगह क्या रखना है, y की जगह y रखना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6xy, जो कौन सा है, ये बीच वाला पार्ट। इसका मतलब हमें ये हिंट मिलता है कि ये किसका एक्सपेंशन है, ये इसका। ठीक है, इसका एक्सपेंशन है कब, जब x की जगह हम 3x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, सो दिस इक्वल्स टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो बस आपको ढूंढना है, ठीक है, आइडेंटिटी अगर याद है तो आपको ढूंढ के बनाना है कि कौन से आइडेंटिटी पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए सेकंड है, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस, देखिए अब जब माइनस है बच्चों तो इस वाले के एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप इससे करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देखिए x की जगह क्या रखा हुआ बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट करूं तो 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें अगर मैं x की जगह क्या रखूं 2y, x की जगह 2y रखूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा 2y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अभी इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या रखना है हमें, हमें यहाँ पर रखना है 1, मतलब y की जगह क्या रख दूं मैं 1, तो 1 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या होता है 2xy। ठीक है, तो माइनस तो है ही, माइनस ऑलरेडी है 2, और x की जगह क्या रखना है बच्चों, x की जगह हमें रखना है 2y। ठीक है, तो 2y इंटू वाई की जगह क्या रखना है 1। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4y इंटू 1, तो माइनस 4y, तो ये वाला टर्म आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इससे कंपैरिजन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y। ठीक है, माइनस अभी बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर जो माइनस 2xy है। ठीक है, तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन करके केवल सेट करना है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जब दो टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये किसका बनता है, ये वाली आइडेंटिटी अगर आप याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है ही, इसको कर दीजिए वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना है 100। ठीक है, ये बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह अभी क्या रखना है हमें, वाई अपॉन 10। ठीक है, तो आप अगर जब यहाँ पर वाई अपॉन 10 रखना है, यहाँ पर वाई अपॉन 10 रखना है, तो यहाँ पर भी रखना होगा और यहाँ पर भी रखना होगा। तो एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और फिर x प्लस वाई अपॉन 10, तो इस तरीके से आंसर। तो बच्चों बस आपको आइडेंटिटी याद है तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करना है, तो वो 8 आइडेंटिटीज एकदम लर्न कर जाइए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, इन सभी क्वेश्चन में देखिए सभी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी और वो भी 3 टर्म है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो बस अप्लाई करिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बस सीधे अप्लाई करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये अपना इसको x की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, इसको हम लोग y की तरह ट्रीट करेंगे 2y को, ठीक है, और ये बन जाएगा अपना z, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह तो x ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, ये कंप्लीट 2y, ठीक है, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह ये कंप्लीट 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x, y की जगह क्या है फिर से ये 2y प्लस 2y की जगह क्या है 2y इंटू 4z प्लस 2xz, x का कितना है बच्चों, x की जगह x ही है और z की जगह है 4z, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए सभी को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए 2x इंटू 2y, तो 2 2 जा 4x y प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 y z प्लस 2 4 जा 8 x z, ये आ गया आंसर, ठीक है। फिर आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ये इतना हो गया अपना x, ये पूरा हो गया विद द साइन, ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया विद द साइन z, ठीक है। तो क्या होता है पहला टर्म एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स दिस कंप्लीट माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है माइनस y प्लस 2yz, 2y की जगह क्या है बच्चों माइनस y और z की जगह तो z है, प्लस 2xz, x कितना है ये x है 2x और z की जगह तो z है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x वाई, फिर इसको करिए माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4x z, ये आ जाएगा आंसर। बच्चों ये देखते हैं थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना ये कंप्लीट x, ये हो गया कंप्लीट y और ये हो गया अपना कंप्लीट z, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है। तो x कितना है बच्चों अपना माइनस 2x और y कितना है y है अपना 3y प्लस 2yz, 2xy yz और xz, ठीक है। तो 2y कितना है 3y और यहाँ से 2z प्लस 2xz, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 2x और 2z, ये हो गया। देखिए इस तरह से होता है, 2 के बाद जो है
अगर आप साइक्लिक में लिख दिए एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो -2x का होल स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर, फिर 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 3 -12 एंड एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 वाई जेड, ठीक है, फिर 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू 2 -8 एक्स जेड, ये आ गया आंसर, ठीक है। बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना बच्चों x, ये पूरा हो जाएगा -7b y और ये -c हो गया z, ठीक है। तो पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब बेटा साइन के साथ लिखेंगे -7b का होल स्क्वायर प्लस z कितना हो जाएगा -c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, 2 को अगर बाहर रखें तो x y z, तो 2xy 2x कितना है यहाँ पर 3a और y कितना है -7b प्लस yz, ठीक है, yz, तो 2y कितना है -7b और z कितना है -c प्लस 2zx, 2z कितना है बच्चों -c और x कितना है 3a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3a स्क्वायर का 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर 9a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और c स्क्वायर, फिर यहाँ पे करिए 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -42 AB, फिर यहाँ पर 2 7 जा 14 और माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस, प्लस बाहर भी है, ठीक है, तो प्लस 14 BC, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2 3 जा 6 AC, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको पूरे को ऐसे x मानिए, ये पूरा हो गया अपना y और ये अपना हो गया पूरा z, ठीक है, तो x स्क्वायर मीन्स -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x y, ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई लिखिए 2xy, 2 इंटू एक्स कितना है बच्चों -2x और y कितना है 5y प्लस 2, फिर yz, y कितना है 5y और z कितना है -3z प्लस 2zx, z कितना है -3z और x कितना है -2x, तो इन सबों को सॉल्व करिए, -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको करिए 2 2 जा 4 5 जा 20 और प्लस माइनस हो जाएगा -20xy, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 और प्लस इंटू माइनस -30 वाई जेड, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सो प्लस 12x जेड, ये आ जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा
जेड। ठीक है, तो साइन के साथ लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है बच्चों साइन के साथ माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई, तो 2 एक्स वाई मीन्स ए अपॉन 4 इंटू माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 वाई जेड। ठीक है, सो वाई जेड कितना है बच्चों, माइनस बी अपॉन 2 और जेड कितना है 1 प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है, तो जेड कितना है 1 और एक्स कितना है ए अपॉन 4। तो ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस अब माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर है ही। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर आगे सॉल्व करिए बच्चों, ये देखो 2 और ये यहाँ से देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन 4 बचेगा केवल, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। फिर आइए देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, फिर माइनस बी इंटू 1 ये आ जाएगा माइनस बी। फिर इसको करिए 2 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा ए अपॉन 2। ये आ गया अपना आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। देखिए इसको मेन वही बात है बच्चों, अगर आइडेंटिटी आएगी आपको याद है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 के ही जैसा ही है। ठीक है, उसमें होल स्क्वायर करके दिया होता, अदर पार्ट लिखना था। ठीक है, दूसरे साइड का, अभी दूसरे साइड का दे दिया हो और आपको पहले साइड होल स्क्वायर वाला लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, सॉरी 5th का फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना बच्चों, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए ताकि ये उसी फॉर्म में दिखे। मतलब अगर आप एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसा दिखता है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा दिखता है ये। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करते हैं ताकि ऐसा ही कुछ दिखे। देखो 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 9y होल स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 16z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, यहां से देखिए 2 क्या होता है x इंटू वाई, तो x की जगह बच्चों क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है 2x, और y की जगह क्या दिख रहा है 3y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर x की जगह देखिए 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ और y की जगह 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2xy। तो 2 अगर 2 जा 2x और 3y अगर हम लिखते हैं तो क्या देखिए 12xy आता है, ऑफ कोर्स आएगा 2 जब 4 3 जब 12 और x इंटू वाई। ठीक है, तो ये आ रहा है, इसका मतलब अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे जब देखते हैं हम तो अगला क्या आएगा बच्चों, हमें चाहिए -24, तो पहले 2 तो लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है बच्चों y इंटू जेड, तो y इंटू जेड मतलब ये और ये करना है। ठीक है, y इंटू जेड, तो आप देखिए यहाँ पे करेंगे 3y और ये क्या आ रहा है बच्चों z, z में क्या लिखना है आपको 4z। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये बेटा कि 2 3 जा 6 4 जा 24 तो आ रहा है और वाई जेड भी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों कि ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस है, इस माइनस को कैसे कंपनसेट करेंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पर भी, कहीं पर भी एक जगह लगा सकते हैं ताकि ये माइनस है, दोनों जगह लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप। तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर -3y भी यूज किया है जो कि चेंज हो जाएगा, फिर से ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -3y नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बच्चों -4z करते हैं। ठीक है, तो ये 3y ही रहने देते हैं हम। अब इसको देखिए, अगर आप देखेंगे, अब देखिए -4z है तो यहाँ पर भी हमें -4z को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर कोई, अगर इसको माइनस करेंगे
तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये या अब आइए देखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, लास्ट टर्म है अपना -16x(z), तो 2, ठीक है, इनटू, अब लिखते हैं इसमें क्या होता है 2zx, तो z तो अपना हो गया बच्चों -4z, सॉरी प्लस रहेगा ये, +4z, ठीक है, -4z हमने लिया है, ठीक है, तो +2 इंटू -4z एंड इंटू x की जगह कितना है अपना 2x। तो अभी देखते हैं ये इससे मैच होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स मैच होगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, -16zx। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, ये देखिए, इसका मतलब हम इस वाले आइडेंटिटी में यहाँ पर x की जगह क्या करेंगे, x की जगह अगर 2x रखते हैं, y की जगह 3y रखते हैं और z की जगह -4z रखते हैं, तो ये आइडेंटिटी इस तरफ वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरफ कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर रहा है xyz की जगह, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका फाइनली फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा, x क्या था यहाँ पर, x की जगह 2x प्लस y की जगह यहाँ पर क्या है 3y, और यहाँ पर z की जगह क्या है बच्चों -4z का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में ही आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा साइन का मैनिपुलेशन अलग से करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी तरीके से सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x²। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले जो दिया हुआ था बच्चों, पहले जो दिया था ध्यान से देखिए, 4x², इस तरह से दिया था कि आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से भी हिंट मिल रहा है तो कि हमें कुछ √2 लिखना पड़ेगा, तो अब इसलिए 2 को हम लिख सकते हैं √2, और x² है ही तो x। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और x का स्क्वायर x², ठीक है। तो ये मैनेज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो y², कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 क्या होता है बच्चों, अब 8 देखिए √8 तो कहीं लिखा नहीं है इसमें, ठीक है, कहीं √8 नहीं लिखा है। तो √8 अगर आप करेंगे, √8 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको लिख सकते हो 4 2 जा 8, तो √2 की वैल्यू 4 का रूट ले सकते हैं हम लोग बाहर, तो √8 की वैल्यू होती है एक्चुअली 2√2, ठीक है। तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2, और z, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको 8z² मिलना है, ठीक है। क्या मिलना है, अगर 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 8z का होल स्क्वायर मिलना है, ठीक है। फिर माइनस, अब अपना ये है 2xy चेक करते हैं बच्चों, सॉरी प्लस है यहाँ पर, +2, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग √2x, और y की जगह क्या चाहिए, y की जगह अपना हम y रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस आने वाला है, ठीक है, ये हमें माइनस चाहिए, तो इसमें या तो इसको हम माइनस करेंगे या इसको माइनस करेंगे। चलिए डिसाइड करते हैं, अभी आगे आने वाले टर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमको इतना पता है कि इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा 2y क्या बच्चों, y रख लीजिए, ठीक है, y² है तो y रख लीजिए, और z क्या है 2√2z। अब देखिए बच्चों क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें प्लस चाहिए 4√2z। तो पहले देखते हैं कोफिशिएंट सही है, 2 2 जा 4, 4√2yz, ये सही है। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए 8xyz, तो पहले इसको यूज करके करते हैं, +2z कितना है, यहां लिख लेते हैं +2, और z कहाँ है, ये 2√2z, और x क्या है √2x, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 4 2 जा 8zx, ठीक है। अब आइए देखते हैं बच्चे साइन को मैनेज करते हैं। साइन कैसे मैनेज करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, हमको इसको माइनस बनाना है और इसको भी माइनस बनाना है, ठीक है, दो जगह माइनस बनाना, ये और ये, ठीक है। देखिए अगर हम सपोज अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ पर माइनस कर देंगे बच्चों तो ये वाला भी फालतू में माइनस हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे,
हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, इसको माइनस, ठीक है। तो थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं हम लोग, -√2x लिख देते हैं। ये y रहने दीजिए, ये y रहने दीजिए। अब देखिए क्या साइन बैलेंस हो पा रहा है, ये माइनस है इंटू माइनस, तो ये माइनस हो ही जाएगा, -2√2xy, ठीक है। ये प्लस ही चाहिए था हमें, प्लस है ही, 2y, 2 × 2 = 4, 2 × 4√2yz, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये -√2x किया, तो इसको भी -√2 करेंगे, ठीक है। जब ये माइनस है तो ये प्लस रहना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए माइनस। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अब √2x की जगह √2x नहीं लेकर -√2x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करिए इसको। अच्छा, यहाँ चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर ये वाला एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, इसका मतलब। और ये किससे सेट किया हमने, इसके हेल्प से सेट किया, ठीक है। तो इस वाले में अगर हम x के जगह -√2x रखेंगे, y की जगह y² रहने देते हैं, और z की जगह 2√2z रखेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका मतलब सेम थिंग इधर भी रखना है, तो रख दीजिए। इसका जब समराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो इस बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x + 1 होल क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy x + y, ठीक है। तो x³ x की जगह क्या लिखा हुआ 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस y³, ठीक है, ये 1 का क्यूब प्लस 3xy 2x × 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 3xy × x + y, तो 2x + 1, ठीक है। ये है अपना x की तरह ट्रीट कर रहा है और ये अपना y की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, x³ 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 3 × 2 = 6x × 2x + 1, ठीक है। तो 8x³ + 1 चाहिए तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 6 × 2 = 12 x² + 6x, ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पर ये बच्चों माइनस है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी x - y होल क्यूब, x - y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy x - y, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चों, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो x - y होल क्यूब, तो x³ मतलब 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस y³ क्या है 3b का होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, 3xy, तो 2a × 3b और फिर x - y मीन्स 2a - 3b, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब हो जाता है 8 a³, ठीक है। फिर इसी तरीके से -3 × 3 = 9 × 3 = 27 b³, ठीक है, माइनस 3 × 2 = 6 3 × 18 ab 2a - 3b, और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8a³ - 27 b³ माइनस 18 × 2 = 16 36 सॉरी 18 × 2 = 36 a² b, ठीक है, प्लस 54 ab², ये हो जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट, 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से वही x + y होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करिए, ठीक है। ये अपना बन गया x की तरह और ये हो जाएगा अपना y की तरह, ठीक है।
तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स क्यूब, तो 3/2 एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स की तरह ये है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, 3x क्या है ये 3/2 एक्स इंटू वाई कितना है 1 प्लस सॉरी 3/2 एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो 3/2 एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब 3 देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए, 3 3 9 एक्स अपॉन 2, फिर क्या होगा 3/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, फिर ये करेंगे तो 9 3 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 9x अपॉन 2, तो ये हो गया आंसर। तो ये देखते हैं फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब का, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला था एक्स क्यूब, मतलब ये पूरा अपना x की तरह काम करेगा इसमें और ये पूरा y की तरह, ठीक है, तो एक्स क्यूब, x तो x ही है, ठीक है, यहाँ पर प्लस सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, ठीक है, तो माइनस वाई क्यूब मतलब 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3x, ठीक है, y 2/3 वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, x माइनस 2/3 वाई, ठीक है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स क्यूब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, वाई का क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 3 9 3 27 माइनस इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा बच्चों 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3 वाई। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27, अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है।